नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मुकेश गर्ग। जरा सोचिए में आपका हार्दिक स्वागत है। साथियों, दिल्ली की गद्दी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 11 वर्षों से काबिज हैं और उनके पास चूँकि पूर्ण बहुमत है, उनके अभी अगले 4 साल और 2029 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहेंगे। लेकिन शायद देश के विपक्ष को ये हजम नहीं हो रहा है और गाए बगाए वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते रहते हैं और उनके ऊपर मनगढ़ंत झूठे आरोप लगाते रहते हैं। और इस बार तो उस समय हद हो गई जब बिहार के अंदर एसआईआर के मुद्दे को लेकर नेता विपक्ष और उसके सहयोगी साथियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वोट चोर का दर्जा दे दिया और वोट चोरों गद्दी छोड़ो का नारा लगाते हुए पूरे बिहार में यात्रा निकाली जा रही है, जिसका रिपरकेशन आज सहारनपुर में भी सुनने को मिला है, उत्तर प्रदेश के, जहां पर सांसद इमरान मसूद ने इसी तरीके का मार्च निकालने का प्रयास किया और प्रशासन से इजाज़त न मिलने के कारण उनको अरेस्ट कर लिया गया, नज़रबंद कर लिया गया, ऐसा सुनने में आया है। इसी तरीके की बातें जो हैं वो मुझे लगता है देश के अन्य राज्यों में भी और अन्य बड़े शहरों के अंदर भी विपक्ष के द्वारा आयोजित की जाएंगी, क्योंकि जो मुझे लगता है वो ये लगता है कि जिस तरीके से बांग्लादेश का जब तख्ता पलट हुआ था शेख हसीना जी का, उस समय हमारे देश के जो एक उत्तर प्रदेश के किसान नेता हैं राकेश टिकैत ने यहाँ तक कहा था कि भारत में भी इसी तरीके से तख्ता पलट होगा। तो वो बात मुझे आज सच होती नज़र आ रही है कि कहीं विपक्ष इस तरह की तैयारी तो नहीं कर रहा है कि वो पार्लियामेंट को घेर ले, प्रधानमंत्री आवास को घेर ले और जबरन देश की सत्ता पलट करने का प्रयास करें। हालांकि भारत का एक मजबूत लोकतंत्र है, भारत का सारा सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, ऐसी संभावनाएं यहाँ पे ना के बराबर हैं। लेकिन जिस तरीके से बांग्लादेश का उदाहरण बार बार भारत के अंदर दिया जा रहा है, उससे साफ लग रहा है कि कहीं ना कहीं विपक्ष का मंतव्य सही नहीं है। वोट चोरो गद्दी छोड़ो आप तब कह सकते हैं जब आप वोट चोरी के आरोप सिद्ध करते हैं, लेकिन वोट चोरी के आरोप किसी को सिद्ध नहीं करने हैं सिवाय एक नारा देने के, झूठा नारा देने के और उस झूठे नारे की आड़ में जनता को भड़काने के। बिहार के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र हैं उसके अंदर ये यात्रा निकाली जा रही है ताकि वहाँ पर लोग लामबंदो भाजपा के ख़िलाफ़ हों, प्रधानमंत्री मोदी के ख़िलाफ़ हों, कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में और वहाँ की जो वामपंथी पार्टियाँ हैं उनके पक्ष में वोट मोबिलाइज हो। इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हालांकि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोई कसर नहीं उठा रहे हैं अपने देश के हिंदुओं को जगाने का और वोट के अंदर अपने वोटों को तब्दील करने का पूरा प्रयास वो लोग कर रहे हैं। फिर भी कहीं ना कहीं किसी न किसी षड्यंत्र की बू मुझे आती हुई नज़र आ रही है। ये मेरा आभास गलत भी हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर है, क्योंकि जिस तरीके से लेबनान के जो इन्फ्लुएंसर हैं उन्होंने भारत के ऊपर स्टेटमेंट दिया है वो बड़ा खेदजनक है। जिस तरीके से बांग्लादेश से खबरें आ रही हैं तख्ता पलट की और भारत के अंदर भी उस तरह का तख्ता पलट करने की बात की जा रही है, ये सीधे सीधे उस अमेरिकन डीप स्टेट को इंडिकेट कर रहे हैं जिसको जॉर्ज सोरोस जो है अगुवाई करते थे और जिसका जो है अब जब से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रधानमंत्री मोदी और भारत के ख़िलाफ़ हुए हैं तब से वो उसका साथ दे रहे हैं। साथियों, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सोच में कमी आई है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है और कैसे इस समस्या से सरकार को उभरना है, कैसे इस तथाकथित झूठे आंदोलन को रोकना है, ये सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है और सरकार को अपना अस्तित्व बचाने के लिए इन सब चीज़ों पर बड़े सख्त
चेक्स एंड बैलेंसेस लगाने होंगे, ज़रा सोचिए। साथियों, मेरे विचार यदि आपको उचित लगें तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।